हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं जा रही हूँ अपने घर यानी कि मम्मी के पास। और रास्ते में मिल गया था मेरा भतीजा, तो वो मेरे साथ आया था। तो वो चला रहा था स्कूटी और मैं पीछे बैठी हुई। तो हम लगभग अपने घर के पास ही पहुँच गए हैं। और हम रहते हैं फार्म हाउस में, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना फार्म हाउस है। तो अब मम्मी यहाँ रहने लगी हैं। तो जब मैं घर पहुँची तो काफ़ी रात हो चुकी थी। तो मैंने खाना खाया और मैं सो गई। अब चलो मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और मैं उठ चुकी हूँ। और आप यहाँ का व्यू देखो। अपने घर में आने का सुकून ही अलग होता है। हमने ये छोटा सा गार्डन बना रखा है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और मम्मी ने यहाँ पर कुछ चीज़ें भी बो रखी हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊँगी। हमने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं जिससे कि यहाँ बहुत सुंदर लगता है। और ये हमारा घर है। और ये सामने ही हमने पहले सरसों बो रखी थी जो कि अब कट चुकी है और यहाँ पर खाली हो गया, देखो आप। और ये मेरी भतीजी जा रही है और ये मेरा भतीजा जा रहा है, जो कि लड़ते रहते हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करती हूँ, क्योंकि जॉब के चक्कर में तो वॉक वगैरह हो नहीं पाती है। और मैं अपने पैरों को निहारती हुई। और यहाँ पर हमने थोड़ी लकड़ी रखी हुई है चूल्हे में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी कभी कभी चूल्हे में खाना बनाती हैं, क्योंकि उनको गैस का खाना अच्छा नहीं लगता है। तो वो मोस्टली टाइम अपने लिए रोटियाँ चूल्हे में बनाती है। तो मैंने सोचा कि आज मम्मी से बोलते हैं कि चूल्हे में हमारे लिए भी खाना बनाए। मैंने चाय पी, उसके बाद सारी चीज़ें देखी तो मम्मी ने सब्जी की तैयारी कर रखी थी और लो चूल्हा भी जल गया। उसके बाद मैंने मम्मी ने कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद मम्मी ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला उसमें। मुझे तो चूल्हे खाना बहुत अच्छा लगता है। अब मम्मी डालेंगे इसमें प्याज, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी चूल्हे का खाना ट्राई करते हो? कभी कभी खाया करो, अच्छा होता है। और मेरी मम्मी तो ज़्यादातर मैं जब भी आती हूँ चूल्हे का खाना ही बना के खिलाती हैं, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहती हूँ तो वहाँ चूल्हे का खाना मिलता नहीं। और ये मेरा भतीजा मिट्टी से खेलता हुआ शरारती है बहुत। अब मम्मी ने सब्जी में सारे बेसिक मसाले डाले और उसको अच्छे से भुनेंगी। चूल्हे के खाने को जितना अच्छे से भुना जाए उतना ही ज़्यादा स्वाद आता है। और अब डालेंगे हम पनीर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले में मम्मी डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और साथ में ही मम्मी ने आटे की भी तैयारी कर ली थी, तो अब वो रोटियां बनाएंगी। तो सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब मम्मी बना रही है गर्मा गर्म रोटी। और ये देखो दोस्तों, चूल्हे की रोटी खाने का तो मज़ा ही अलग है, फूली फूली। मम्मी एक एक करके सारी रोटियां सेकती जा रही हैं चूल्हे में। और देखो उनको कितना एक्सपीरियंस है। मुझे तो चूल्हे में खाना बनाना नहीं आता, बट फिर भी कभी कभी ट्राई करती हूँ। और ये हमारा खाना रेडी हो गया। और जब मैंने इसकी पहली बाइट ली तो कितना टेस्टी बना था, जो कि गैस में कभी नहीं बन सकता। खाना खाने के बाद मैंने देखा तो मौसम बढ़िया हो रहा था, बट धूप भी निकली हुई थी और हवा भी चल रही थी काफ़ी तेज़, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने अपनी भतीजी को बोला कि मेरे बालों में देखो कहीं डैंड्रफ तो नहीं है। तो उसने बोला कि बुआ आपके बालों में कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा सा और दिखा दूँ। ये जो दिख रहा है ये स्विमिंग पूल हमने बनाया था, बट इसमें पानी वगैरह हम नहीं भरते हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी सब्जियों के पास, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ लगा रखी हैं। मेरी भतीजी आगे आगे मुझे बता रही है कि कहाँ पर क्या लगा हुआ। ये शायद किसी चीज़ का पेड़ है, वो मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैंने देखा मिर्ची का पेड़ लगा रखा है। दोस्तों, इसमें मिर्ची भी है, ये देखो गौर से। मिर्चियाँ दिख रही होंगी आपको, क्योंकि मम्मी सारी चीज़ें घर में ही उगाती हैं। और बैंगन भी लगा रखे हैं। और यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है जो कि मुझे नाम पता नहीं है। अब मम्मी आई हैं बीट रूट निकालने, क्योंकि बीट रूट हो गए हैं बहुत छोटे। ये देखो कितने छोटा निकला हुआ। और यहाँ पर लगा रखी है तोरी, सारी की सारी ये तोरी लगा रखी है जो कि अभी बड़ी होगी। अब हम बीट रूट का जूस बनाएंगे, क्योंकि हमें बनाना है अपने लिए फेस मास्क। उसके लिए मैंने बीट रूट का जूस निकाला, उसमें थोड़ा सा बेसन, हल्दी और उसमें दूध डाल कर उसको मिक्स कर दिया। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं सबसे पहले इसको लगाऊंगी अपनी मम्मी को, क्योंकि मैंने सोचा कि मम्मी तो कभी अपनी स्किन केयर करती नहीं है, मैं ही उनके फेस पे लगा दूं। तो ये मैं मम्मी को लगा रही हूँ उनके फेस में। अब मम्मी को लगाने के बाद लगाऊंगी अपनी भतीजी को। तो मम्मी के फेस में अच्छे से लगाने के बाद मम्मी कह रही हैं कि क्या लगा रही हो, ठंडा ठंडा लग रहा है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी टैनिंग दूर हो जाएगी इससे, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर धूप में ही रहती हैं तो उनकी स्किन काफ़ी डल हो गई है। तो मम्मी के फेस में मास्क लगाने के बाद मैंने मम्मी को बोला कि आप थोड़ी देर इसको सूखने दो, उसके बाद इसको धुल लेना। अब बारी आई है हमारी संजना की। तो संजना के फेस में मैंने थोड़ा थोड़ा करके मास्क लगाया और हम तीनों ने लगा लिया, मैंने भी लगा। और ये देखो हम तीनों पोज देते हुए कि हम अच्छे लग रहे, क्यूट लग रहे हैं।
उसके बाद दोपहर में लगी मुझे भूख, तो हमारी संजना ने ये चावल बना के दिए। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सिलाई कर लेती हूँ, तो मम्मी की साड़ियाँ रखी थी जिसके ब्लाउज सिलने थे, क्योंकि दोस्तों मुझे सिलाई भी आती है। तो पहले मैंने इनको कट किया। कट करने के बाद मैंने अपनी मशीन सेट की, जो कि ये हमारी छोटी सी मशीन है। जब आती हूँ तो मैं इसी में ज़्यादातर कपड़े सिल के ले जाती हूँ, अपने कपड़े भी इसी में फिटिंग करती हूँ। इसका नीचे का पैरदान भी रखा है, बट उसको मैंने फ़िट नहीं किया क्योंकि मुझे आता नहीं है और मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। तो दोनों साड़ियों को ब्लाउज़ निकालने के बाद उसके बाद मैं इनमें सिलाई करूँगी। दोस्तों, जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी तब मैंने सिलाई सीखी थी, और तब से लेके आज तक मैं सारी चीज़ें स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे शौक था। बट अब ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मैं जॉब करने लगी हूँ, मुझे नहीं मिलता टाइम, क्योंकि मैं रहती हूँ यहाँ से दूर अपने घर से, और कभी कभी आती हूँ तो ये सारी चीज़ें कर लेती। और मेरी मम्मी को देखो मेरे लिए लहसुन निकाल रही हैं, क्योंकि हमारे ये घर का लहसुन है, तो मम्मी इसको तोड़ रही हैं कि कल ले जा। दोस्तों, मैं जब भी घर आती हूँ मम्मी कुछ ना कुछ मुझे दे देती हैं सब्जियाँ, जैसे ऑयल हो गया, आटा हो गया, और आलू, प्याज और बाकी सब्जियाँ भी यहाँ से दे देते हैं। उसके मेरी भतीजी बोली मेरी भी कुर्ती में बुआ सिलाई डाल दो, तो मैं इसकी कुर्ती में भी सिलाई डाल देती हूँ। और उसके बाद गर्मी लगी, हमने पी कोल्ड ड्रिंक। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।